दोस्तों, रामायण काव्य का भारत में एक विशेष स्थान है। रामायण की कथा तो लगभग सब जानते हैं, पर इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और आज इस वीडियो में हम रामायण के ऐसे ही 10 रहस्यों को उजागर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आप ऐसे ही रहस्य जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के आने वाले पहले अक्षर से बनता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के आने वाले हर 1000 श्लोक के आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र ग्रंथ का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। राम और उनके भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वो उम्र में चारों भाइयों से बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए हुए थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिनी बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य भी निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार थे, पर उनके भाई किनके अवतार थे? भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, पर क्या आपको पता है उनके भाई किनके अवतार थे? लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के उस धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकतर लोगों को पता है कि सीता के स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर स्वयंवर में आए सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। पर बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। नंबर 5, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और अपनी भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब लक्ष्मण के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी भी नींद ना आए, वो अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली, अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे 14 वर्षों तक सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, राम, सीता और लक्ष्मण किस जंगल में रुके थे? हम में से सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों तक जंगल में रहे थे, पर बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि जिस जंगल में वो रहते थे उस जंगल का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना पूरा वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे। उस समय ये वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जिसमें दंड का अर्थ सजा देना
और आरण्य का अर्थ मन होता है। नंबर 7, आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। वो सिर्फ एक दिन खाना खाने के लिए उठता था और फिर से पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। पर क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार कुंभकर्ण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। यज्ञ के पूर्ण होते ही ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। यह देखकर इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। इसलिए इंद्र ने देवी सरस्वती से यह अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा में बैठ जाएं, जिसके कारण वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार से इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का वरदान मिला। नंबर 8, रावण के 7 शक्तिशाली पुत्र थे। रावण के पुत्र के रूप में लोग सिर्फ मेघनाद को ही जानते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि रावण के 7 शक्तिशाली पुत्र थे। रावण की 3 रानियां थी, जिससे रावण को 7 पुत्र प्राप्त हुए थे। और वो 7 पुत्र थे मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरंटक, देवंटक, त्रिशिरा और प्रथष्ट। इन 7 पुत्रों में से 3 पुत्र मेघनाद, प्रथष्ट और अतिकाय लक्ष्मण के द्वारा मारे गए थे। वहीं देवंटक और अक्षय कुमार का वध हनुमान ने किया था और नरंटक सुग्रीव के हाथों मारे गए थे। नंबर 9, आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता को कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए भगवान राम के पास आना था। चर्चा आरंभ होने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से ये कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक आपके और मेरे बीच वार्ता होगी, हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनके और यम के बीच ये वार्ता हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा वो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए और कुछ ही समय बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने आगमन के बारे में राम को सूचित करने को कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और पूरे अयोध्या को श्राप देने की धमकी दे डाली। लक्ष्मण ने शीघ्रता ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना पड़ेगा, ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना श्री राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए कि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। इस दुविधा से निकलने के लिए श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा, भैया आप भूल कर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो बेहतर है कि मैं मृत्यु को ही गले लगा लूं। और ऐसा कहकर लक्ष्मण ने नदी में जाकर जल समाधि ले ली। नंबर 10, भगवान राम ने कैसे त्यागी थी पृथ्वी? लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम ने भी पृथ्वी त्यागने का मन बनाया और यह सारा खेल नियति का ही रचा हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले शेषनाग का लौटना जरूरी था। इसलिए श्री राम ने अपने राजपाट को अपने पुत्रों को सौंप दिया और एक दिन सरयू नदी के पास चले गए। जैसे ही श्री राम नदी के अंदर गए,
वो अचानक से गायब हो गए और कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और इस तरह से भगवान श्री राम ने मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ लौट गए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको रामायण पर आधारित ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी मेरी तरह श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।